Hello everyone. Today I'll discuss about guidelines for cyber security. Cyberspace is vulnerable to various security threats like malware, various virus, worms, Trojan horse, DOS, DDoS attacks etc. साइबर जो है वो बहुत संवेदनशील है, बहुत अवेयर है। ये जो थ्रेट्स हैं, अटैक्स हैं, इनको लेकर, जैसे कि मालवेयर, वायरस, ये जो हैकिंग सिस्टम है, इनको सबको लेकर अवेयरनेस है साइबर स्पेस। स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी ऑफ साइबर स्पेस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल इशू विच शुड बी टैकल्ड प्रॉपरली। स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिक्योरिटी जो है साइबर स्पेस का, वो मोस्ट क्रिटिकल इशू है जो कि इसे ठीक किया जाना चाहिए सिक्योरिटी के हिसाब से। फॉलोइंग आर सम गाइडलाइंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसके कुछ गाइडलाइंस हैं। पॉलिसीज शुड बी फॉर्मुलेटेड, डॉक्यूमेंटेड, ऑडिटेड एंड इन्फोर्स्ड। पॉलिसीज़ जो हैं इनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए, उनको नए सिरे से किया जाना चाहिए, उनको मेंड किया जाना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड किया जाना चाहिए, ऑडिट किया जाना चाहिए फॉर इम्प्लीमेंटिंग साइबर सिक्योरिटी के लिए। वेल डिफाइंड पॉलिसीज़ कैन रिड्यूस द सिक्योरिटी थ्रेट्स इन साइबर स्पेस टू अ लार्ज एक्सटेंट। एक अच्छी वेल डिफाइंड पॉलिसीज़ होंगी तो वो सिक्योरिटी को कम कर सकती है, थ्रेट्स को कम कर सकती है, अटैक्स को कम कर सकती है, हैकिंग को कम कर सकती है साइबर स्पेस में एक लार्ज एक्सटेंट, एक काफ़ी हद तक। सिक्योरिटी इश्यूज शुड बी एड्रेस्ड प्रॉपरली इन साइबर स्पेस। सिक्योरिटी जो इश्यूज़ होते हैं इनके भी इनको एड्रेस अच्छे से संबोधित होता है, इसका मतलब अच्छे से किया जाना चाहिए प्रॉपरली, प्रॉपर वे में। फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन, सभी कैटेगरी के लिए, सभी पर्सनस के लिए। होम यूज़र्स हैं, होम में वो स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए। स्मॉल मीडियम लार्ज जो एंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, NDA वगैरह है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स अबाउट थ्रेट्स एंड डिफेंस शुड बी कंडक्टेड टू इंश्योर द साइबर स्पेस सिक्योरिटी। प्रोग्राम्स जो है अवेयरनेस होना चाहिए, प्रोग्राम्स अबाउट थ्रेट्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, इनको कंडक्ट किया जाना चाहिए एक सुनिश्चित करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुड बी कंडक्टेड टू इंश्योर द साइबर स्पेस सिक्योरिटी। ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंडक्ट किया जाना चाहिए साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। मॉनिटर एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द डिवाइसेस। मॉनिटर होना चाहिए, एक कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, कंट्रोल रूम होना चाहिए सभी डिवाइसेस के ऊपर, चाहे वो स्मार्टफोन हो, इक्विपमेंट्स हो, चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसीज, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ऑल द डिवाइसेस, जो डिवाइसेस हैं, जो सेंसिटिव जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको इनक्रिप्ट किया जाना चाहिए। ट्रांसमिशन से पहले उनको गुप्त रखना चाहिए ताकि कोई हैक ना कर सके उस डिवाइस को, कोई उसको डॉक्यूमेंट को कोई वायरस ना कर सके उसे। अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी यूज्ड। एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइबर सिक्योरिटी मस्ट बी प्रमोटेड। जो रिसर्च और डेवलपमेंट होती हैं, इनके जो रिसर्च वगैरह करते हैं, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि वी कैन कम अप विद रोबस्ट सॉल्यूशन टू मिटिगेट साइबर रिस्क के साथ वो अपना काम कर सकें। स्ट्रेंथिंग ऑफ ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स, स्ट्रेंथ उसको होना चाहिए सही, जो प्रॉपरली टेक्निक्स है उनको स्ट्रेंथ किया जाना चाहिए। आइडेंटिफाई द डिसऑनेस्ट एंड डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयज़। जो भी डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी असंतुष्ट एम्प्लॉयज़ हैं ऑफिस में या फिर कहीं कंपनीज़ में, उनके बिहाफ पर उनको समझ के हैकिंग की पहचान करनी चाहिए। इंस्टॉल एंटी मालवेयर, ये वायरस है, एक सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करके रखना चाहिए। स्कैनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम शुड बी डन फ्रिक्वेंटली। कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करना चाहिए, अक्सर करते रहना ही चाहिए। स्कैन ऑफ पेन ड्राइव को स्कैन करते रहना चाहिए, रिमूव करते रहना चाहिए मीडिया को, जो भी हिस्ट्री है, जो स्टोरेज है, उनको रिमूव करते रहना चाहिए। व्हेनेवर इंसर्टेड, जब भी कंप्यूटर में और
इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट करते रहना चाहिए। इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक शुड बी फिल्टर्ड, लेटेस्ट फायरवॉल शुड बी यूज्ड। जो भी इनकमिंग जो ट्रैफिक होता है नेटवर्क में लोगों पीपल्स का, उनको फ़िल्टर करते रहना चाहिए। आउटगोइंग जो ट्रैफिक होता है उनको